अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे। व्यूवर्स, जिस तरह से आजकल बाहर का मौसम शुरू हो रहा है और बहुत से प्लांट्स अपनी जो पहले वाली ग्रोथ है उसको ख़त्म करके तो मज़ीद न्यू ग्रोथ कर रहे हैं। न्यू स्प्राउटिंग हो रही है और न्यू स्टेम्स निकल रही हैं उनके बेस में से और ऊपर तक जा रही हैं। ऐसे ही ये एस्पैरागस फर्न की एक जो वैरायटी है, इसका भी सेम कंडीशन चल रही है। ये मेरा प्लांट वही है जिस पे मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, तो मैंने उसके साथ ये वाली मोस्टिक मर्ज की थी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्लांट ने ग्रोथ की है। और लास्ट ईयर जब शदीद गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो मैंने उसको नीचे से उठा के तो ऊपर टेरेस में ला के यूँ इस तरह इस वाले कार्नर में रख दिया था और बहुत अच्छी ग्रोथ थी। और इस साइड को जा रही थी मेरी बेल, बट कुछ तो परिंदों ने ख़राब की और कुछ अब शदीद सर्दी की वजह से इसका काफ़ी बुरा हाल हो रहा है। और ये देखें, मैं आपको इसकी ग्रोथ चेक करवाती हूँ। ये बेस में से स्टेम्स निकल रही हैं और ये देखें इधर आ रही हैं और जिधर जिधर उनको रास्ता मिल रहा है उधर उधर को जा रही हैं इस तरह से। ये देखें, और एक इसकी ब्रांच इधर जा रही है इधर को, और कुछ ब्रांचेस इसकी आपको यूं जाती हुई नज़र आ रही होंगी इस साइड पे। तो इस वाली वैरायटी को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। और जब इस तरह से प्लांट होता है, कुछ लीव्स इसमें खुश्क होते हैं, कुछ न्यू निकल रहे होते हैं, तो प्लांट अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कोई भी चीज़ है वो मेहनत मांगती है और सफाई सुथराई इसका हक है। तो आज मैं इस वाली बेल को कुछ मेंटेन करना चाह रही थी ताकि मुझे ये बाहर के मौसम में साफ़ सुथरी सी और खिली खिली सी नज़र आए। तो जहाँ तक हाथ जाएगा मैं नीचे बैठ के कट कर लूँगी, बट ऊपर सॉरी एंड तक इसको साफ़ करने के लिए मुझे बच्चे की हेल्प की ज़रूरत है। तो और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमें करना ये है कि इस तरह से जितने भी इसके लीव्स इस तरह ब्राउन हो चुके हैं इनको हम साथ से कट कर देंगे। और जितनी इसकी जो बारीक बारीक सी ब्रांचेस हैं जो येलो हो रही हैं इनको भी कट कर देंगे। ये एस्पैरागस फर्न की नीचे से सफाई जहाँ तक मुमकिन हो सका है कर ली है। तमाम जितने भी लीव्स थे इसके ब्राउन वो कट कर दिए हैं जहाँ तक हाथ गए। अब ऊपर का एरिया करते हैं साफ। तो अब ऊपर वाली साइड को साफ़ करने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में पड़ेगी बच्चे की। तो ऊपर वाला एरिया साफ़ करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करवाती हूँ। जितनी भी शाखें नीचे लटकी हुई हैं सबको इस साइड पे मोड़ दे। ऊपर से बेल यूं सेट करने के बाद अब नीचे से जितनी भी न्यू शाखें निकली हुई हैं इसकी, इन तमाम को इसके साथ इस तरह से सेट करके बांध देंगे। और जब इसके मज़ीद नए नए लीव्स निकलेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा सारा। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से लीव्स निकलते हैं इसके। कुछ इस तरह से मैंने सारी की सारी इसकी ब्रांचेस इसके साथ सेट कर दी हैं और बहुत ज़्यादा कस के बांधी नहीं है ताकि ये अपनी मर्ज़ी से इजीली खुली खुली ग्रोथ कर सके। और इसका जो ग्रोथ का तरीका होता है वो ये है कि इसकी जो भी स्टेम निकलेगी ये नीचे बेस में से निकलेगी। जो लास्ट ईयर की स्टेम्स होंगी वो येलो हो जाएंगी इस तरह से, तो इनको फिर हम नीचे बेस में से कट कर दें। तो मज़ीद ऊपर से निकलती हैं साथ से छोटी छोटी सी, और इस तरह से निकल के तो सीधी ये ऊपर तक एंड तक जाएंगी यूं। और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और ये शेड को पसंद करता है। और इसके लीव्स देखिए कितने सॉफ्ट और कितने प्यारे प्यारे से लगते हैं यूं, बहुत ही नाजुक से। और ये वाला प्लांट मेरे पास तकरीबन 7-8 साल पुराना है। और लास्ट ईयर इस पे मैंने वीडियो बना के डाला था जब मैंने स्टार्टिंग की थी चैनल की।
तो तब ये जहाँ तक स्टिक है यहाँ तक था, तो बाकी ये ग्रोथ इसकी यहाँ आकी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये जल जाता है, जैसे सर्दी होती है तो भी इसके लीव सारे के सारे ब्राउन हो जाते हैं। और इसको फर्टिलाइज़र वगैरह मैं क्या देती हूँ, मैं इसको चंद दाने DAP के डालती हूँ फरवरी और सितंबर में। इसके अलावा अगर मुझे नाइट्रोजन वाली यानी कि यूरिया खाद मिल जाए तो इसमें 4 से 5 दाने डाल देती हूँ, क्योंकि ये जस्ट एक फोलिएज प्लांट है जो कि सिर्फ लीव्स ही रखता है, इस पर कोई फूल वगैरह नहीं लगते, तो उसके लीव्स की ही खूबसूरती होती है। तो जितने भी लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं फोलिएज प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइजर्स होती हैं वो बहुत बेस्ट रहती हैं। तो ये देखें आप, इसको यूं चंद दाने, बिल्कुल चंद दाने यूरिया के लेके इनको आप एक मग पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, तो उसके बाद आप इनको इससे सुबह को मज़ीद पानी ऐड करके उसके अंदर तो आप इस बेल को दे दें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता रहता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये देखें ये चंद एक दाने हैं बिल्कुल। तो इसको हमने पॉट के यूं बेस में बिल्कुल किनारे के साथ साथ डाल देना है, प्लांट की रूट्स के साथ नहीं डालना। और इस प्लांट पे कांटे इसके इस तरह से होते हैं, ये देखें। बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो इस तरह से थ्रोन्स होते हैं उनका रुख ऊपर को होता है, बट इसका नीचे को होता है। और इसका जो भी आप कटिंग वगैरह का काम करें या इसकी सफाई सुथराई का काम करें तो थोड़ा एहतियात से करें, या ग्लव्स वगैरह पहन लें। और पानी जब बस मिट्टी इसकी सूखे तो पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता ये प्लांट। ओवर वाटरिंग से प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और प्लांट फिर ख़त्म हो जाता है हमारा। फर्न की जितनी भी इकसाम है बहुत ही प्यारी होती हैं। एस्पैरागस फर्न ले लें, और ये वाला फर्न हो गया। इसके अलावा जो और महीने में एक आध दफ़ा इसकी गुड़ाई करते रहें तो प्लांट बहुत ही अच्छा चलता रहता है, कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। और इसके नाजुक नाजुक से खूबसूरत से लीव्स इतने प्यारे लगते हैं। और बस तो ये जो कटिंग वटिंग की है ये देखें, इतने सारे ये निकल आया इसका रॉ मटेरियल, जितना भी यानी कि खुश्क लीव्स वगैरह थे सब मैंने उतार दिए हैं। और ये देखें इस तरह से ये इनको जिधर जिधर को सपोर्ट मिलती जाएगी ये खुद ब खुद ही उधर अपनी रास्ता बनाते हुए तो ये ऊपर चढ़ती जाती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।